नमस्कार, मैं राजेश शर्मा न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में आपका स्वागत करता हूं। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे जो स्टूडियो में हैं भागवत शरण कथा व्यास संत श्री रविन्द्र शास्त्री जी आज मौजूद हैं और मैं काशीपुर नगर की तरफ से महाराज जी का स्वागत करता हूं। महाराज जी, कुछ हमारा आपसे पूछने का मन है। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आज जो हिंदुओं का पतन हो रहा है, आप देखिए एक नहीं हो रहे हैं, जात पातें बढ़ गए हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसी भी समाज की उन्नति तभी संभव है जब उनमें एकजुटता रहे। और हमारे देश में ये दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश के नेताओं ने आजादी के बाद भी अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति पर ही राजनीति करी। वोट बैंक के लालच में अनेक जातियों में हिंदू समाज को विभाजित किया और समाज को बिखेरते बिखेरते वो अपना व्यक्तिगत लाभ अर्जित करते रहे। जबकि हमारे शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था की तो चर्चा है, लेकिन कहीं भी जातिवाद का उल्लेख नहीं है। कोई दलित फलित शब्द जो है वो हमारे शास्त्रों में नहीं है, पुराणों में नहीं है। ये सब वोटों के लोभी नेताओं के दिए हुए शब्द हैं। आज समय आ चुका है कि चारों तरफ से जो हिंदू समाज को दबाने की चेष्टा की जा रही है, विदेशी शक्तियां भी इसके लिए सक्रिय हो रही हैं। भारत का विकास जिनसे सहन नहीं हो रहा, तो ऐसे समय में राष्ट्रभक्त हिंदुओं को अपने सनातन धर्म के लिए एकजुट होकर के समाज में आगे आना चाहिए। कोई जातिवाद मान्य नहीं होना चाहिए और देश के लिए अपने सनातन धर्म की सुंदर व्यवस्था के साथ हम जब काम करेंगे तो इस देश को शिखर तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। आज जो बिखराव की राजनीति चल रही है समाज के अंदर, उसका कारण यही है कि कुछ ऐसी मानवता विरोधी शक्तियां हैं दुनिया में जो भारत को उठते हुए नहीं देख पा रही। शायद ये भी एक सच्चाई है कि दुनिया में इस्लाम की लहर चली तो कई देश इस्लाम की पकड़ में आ गए। दुनिया में ईसाइयत की लहर चली, कई देश सैकड़ों की संख्या में ईसाई हो गए। भारत में मुगलों ने भी राज किया, ईसाइयों ने भी, अंग्रेजों ने भी राज किया, लेकिन अपनी धार्मिक विचारधारा को वो भारत के वासियों के दिल दिमाग में थोप नहीं पाए। शायद यही चिढ़ निकालने के लिए आज भी वो सक्रिय हैं कि ये देश आज भी सनातन की ध्वजा के साथ क्यों चल रहा है, यहाँ आज भी रामकृष्ण की जय क्यों बोली जा रही है, आज भी यहाँ वेद पुराणों की चर्चा क्यों होती है। इसी बात से चिढ़ करके वो समाज को तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं समस्त सनातन हिंदू वर्ग से एक ही निवेदन करूंगा कि वोट जहां मर्जी दीजिए, जो आपको उचित लगता है, आप स्वयं समझदार बनिए उसके लिए, लेकिन जाति के नाम पर किसी भी प्रकार से समाज का विभाजन ना होने दें। हम सनातन धर्मी हैं, हम रामकृष्ण के वंशज हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, यही हमारी एकमात्र पहचान होनी चाहिए। जी, गोवंशों की हालत बहुत खराब है हमारे देश में। तो सड़कों पे घूम रहे लोग, यूज कर रहे हैं, पेड़ घूम रहे हैं, लोग मार्केट डाल रहे हैं, तो देख के लगता है कि हमें भी दुख होता है। इसका कारण यही, एक तो धार्मिक शिक्षा का अभाव जो है वो सबसे बड़ा कारण है। हमारे शास्त्रों में गावो विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माँ है, गावो सर्व सुख प्रदा, ये केवल धार्मिक आधार की बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल सिद्ध हो चुकी बातें हैं कि गाय के बिना हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते। गाय के मूत्र में गंगा जल है, इसका अर्थ क्या है? 18 प्रकार के मिनरल्स जो शरीर को चाहिए वो गाय मूत्र में है। गाय के गोबर के अंदर कैंसर तक की बीमारी का इलाज है। गाय के दूध के अंदर हर प्रकार की वो शक्ति है जो व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए, चरित्र विकास के लिए जरूरी है। तो धार्मिक शिक्षा का अभाव होने के कारण हम गाय को मां नहीं मान रहे, एक पशु के रूप में देख रहे हैं। लालच है, दूध लिया, जब तक दूध देती है गाय मेरी है, और दूध देना बंद हो गई तो वो गौ माता हो गई, वो समाज की हो गई, कोई संभाले। ये बहुत दुर्भाग्य है। घोर नरक मिलेगा ऐसे लोगों को, घोर यातना पीड़ा सहनी पड़ेगी ऐसे लोगों को जो इस प्रकार गाय की दुर्दशा करते हैं, दूध पी करके गाय को सड़कों पर छोड़ देते हैं। गाय का केवल गोबर भी सदुपयोग कर लिया जाए तो ये मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि एक गाय का गोबर एक दिन में 3000 की खाद हमको दे सकता है अगर उसका सदुपयोग करना आ जाए हमको। और गाय के मूत्र से वो दिव्य औषधियां तैयार की जा सकती हैं जो मेडिकल साइंस में आजकल
लाखों रुपए में भी हमको उपलब्ध नहीं हो सकती। गरीब कहाँ जाएगा बेचारा। इसलिए गौ आधारित खेती हो, गौ आधारित हमारा खान पान हो, निश्चित रूप से देश में क्रांति आएगी। गौ जैसा आशीर्वाद कोई देवी देवता प्रत्यक्ष रूप से दे नहीं सकता। ये बात समाज को स्वीकार करनी चाहिए। देखा गया एक कुछ हमारे हिंदुस्तान में कुछ विशेष समाज में विशेष दिन जो पूजा करते हैं सब कुछ छोड़ के लग जाते हैं अपना जैसे जो भी करते हैं वो। लेकिन हम हिंदुओं में ये चीज नहीं है साहब। हम लोग जो है एक मतलब अगर आप घूमने के लिए चले जाएंगे, वोट देने नहीं जाएंगे, एक मतलब एक जागरूकता ये नहीं। इसके बारे में आप इसके लिए सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिखाई दे रहा है, हमारा हिंदू समाज जो है विभिन्न संप्रदायों में भी बंटा हुआ है। यहाँ पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन अपनी विचारधारा अलग नहीं होनी चाहिए। हर संप्रदाय अपने ढंग से पूजा पद्धति में विश्वास रखता है लेकिन लक्ष्य सबका भगवत प्राप्ति है। तो ये जरूरी नहीं है कि परमात्मा के पास या हिंदू समाज एकजुट हो तो केवल उत्सवों में ही हो। उत्सव हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए है, जबकि अपने धर्म स्थानों पर हमको नियमित रूप से एकत्रित होना चाहिए। हम सारे समाज से आज भी प्रार्थना करेंगे कि सारा मुस्लिम वर्ग शुक्रवार के दिन एक जगह एकत्रित होता है, सारा ईसाई वर्ग रविवार के दिन चर्च में एकत्रित होता है। तो हिंदू समाज को भी कम से कम सप्ताह में एक दिन, जैसे उदाहरण के तौर पर मंगलवार का दिन अगर सब रख ले तो एक स्थान पर पूरे शहर को, मोहल्ले को, मंदिर में, धर्मशाला में या निकटवर्ती कोई तीर्थ में एकत्रित होकर के अपनी सामूहिक पाठ पूजा में कुछ ना कुछ रुचि रखनी चाहिए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि भक्ति के साथ आज शक्ति के प्रदर्शन की भी आवश्यकता है और भक्ति शक्ति भी देती है, शक्ति से भक्ति भी बढ़ती है। तो एक दूसरे से उत्साह लेकर के, एक दूसरों के भावों को स्वीकार करते हुए जब हम सामूहिक रूप से इस प्रकार एकत्रित होने लगेंगे तो निश्चित रूप से समाज में एकजुटता आएगी, समरसता आएगी, एक दूसरे को जानने पहचानने का हमें नित्य अवसर प्राप्त होगा, एक दूसरे के सुख दुख को समझने की भी कुछ विचारधारा वहां पर पनपने लगेगी। तो मैं तो यही अपने समाज से निवेदन करूंगा कि सप्ताह में एक दिन अवश्य जो है आपस में मिलना चाहिए और भगवत आराधना से बढ़िया इसका और कोई बहाना नहीं होना चाहिए। भगवत आराधना के बहाने से, जैसे कि एक हनुमान चालीसा पाठ के बहाने से ही आप एकत्रित हो जाइए, किसी हवन यज्ञ के रूप में आप सप्ताह में एक बार इकट्ठे हो जाइए। समाज को एकजुट रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि साप्ताहिक एक मिलन सारे समाज का जरूर होना चाहिए। मान जी आप देखिए जैसे कि आजकल सीबीएसई का पाठ्यक्रम चल रहा है पूरे देश में और जो बच्चे हैं उनको हिंदी तक पढ़ा नहीं आता। 27 पूजा बोले ये क्या होता है और ये जो शास्त्र के ज्ञान है बच्चों में कुछ कोई पता नहीं, कुछ नहीं है और हमारे देश के संतों के बारे में, तीर्थों के बारे में जानकारी नहीं है। तो आपको क्या लगता नहीं ये शुरू से बच्चों को इसका ध्यान देना चाहिए ताकि इनका इंटरेस्ट जागृत हो? पता ही नहीं उन्हें क्या है। मैकाले ने जो आज से लगभग 250 वर्ष पहले शिक्षा पद्धति का प्रचलन करने का प्रयास किया था वो तो बेचारा सफल नहीं हो पाया। लेकिन आजादी के बाद हमारे शिक्षा मंत्रियों ने बिल्कुल मैकाले की पद्धति का अनुसरण करते हुए स्कूलों के पाठ्यक्रम बनाए और हमारा ये दुर्भाग्य था कि हमें जो आजादी के बाद शिक्षा मंत्री मिले वो संयोग से किसी विशेष धर्म से संबंध रखने वाले थे। तो उन्होंने हिंदू आस्थाओं को बिल्कुल जो है वो हाशिए पर ला करके रख दिया। हमारे भीतर के सनातन विचारों को समाप्त करने की उनके द्वारा हर प्रकार की कोशिश हुई है। इसी दुर्भाग्य के कारण आज हमारे बच्चे 27 नहीं समझते, 87 नहीं समझते, 57 नहीं समझते। मैं इसके लिए अभिभावकों को, माता पिता को भी दोषी मानूंगा कि उन्होंने शिक्षा को केवल उदर पूर्ति का एक साधन मान करके बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया, जबकि शिक्षा एक सर्वांगीण विकास का नाम है जो हमारे लोक परलोक का हर प्रकार का विकास करे, हमें चिंताओं से मुक्त करे, हमें रोग शोक से मुक्त करे, हमें कर्तव्य पालन करना सिखाए। हमें अपने अधिकार की तो चिंता रहती है लेकिन कर्तव्य पूर्ति के बिना हम अधिकार लेने का भी कोई हक नहीं रखते। तो शिक्षा जो है वो मूल रूप से मेरा तो कहना है कि मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा देश प्रेम सिखाती है, परिवारवाद सिखाती है, राष्ट्रवाद सिखाती है। और जब हम उधार की भाषा के साथ अपने आप को विकसित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वही वेस्टर्न कल्चर जो है हमारे बच्चों के मन में प्रवेश करेगा। जबकि
सर्वांगीण विकास के लिए मातृभाषा का होना बहुत आवश्यक है। मैं माता पिता से, जो अभिभावक हैं, उनसे प्रार्थना करूं कि आप अपने बच्चों से घर में केवल अपनी मातृभाषा में बात करें। किसी प्रकार की उसमें बनावटी इंग्लिश ठोक ठोक करके बच्चों को अंग्रेज बनाने की चेष्टा न करें। जो बच्चा मातृभाषा से कट जाएगा वो बच्चा देश धर्म से कटने में देरी नहीं लेगा। वो माता पिता से भी दूर चला जाएगा, कर्तव्यों से भी दूर चला जाएगा, संस्कृति सभ्यता से भी दूर चला जाएगा। जबकि हमारे देश की जो संस्कृति है वही हमारा प्राण है, हमारा सनातन धर्म हमारा प्राण है, हमारे गीता भागवत रामायण जैसे शास्त्र हमारे प्राण हैं। इनके बिना हमारी मानवता कभी भी विकसित नहीं हो सकती। हम गुलाम बन जाएंगे एक दिन, फिर मानसिक गुलाम तो है ही है, लेकिन फिर हम उसी गुलामी की तरफ जा रहे हैं। अंग्रेजों ने हमको बाबू से ऊपर नहीं उठने दिया और आज उन्हीं अंग्रेजों की कंपनियां हमको पैकेज से ऊपर कोई दर्जा देने नहीं दे रही हैं। हम आज उनके पैकेज बने हुए हैं और उसी से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। संस्कृति सभ्यता को छोड़ करके ये एक दिन चिंता का विषय बनेगा। बहुत सारे देश हैं जहां अंग्रेजी बोली तक नहीं जाती। अगर हम सारे देश का आंकलन करके देखें तो बहुत कम देश हैं जहां शुद्ध रूप से अंग्रेजी बोली जाती है। ये धारणा भारत के अंदर जबरदस्ती बच्चों के अंदर भरी गई कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जबकि ऐसा कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज वाला इसके अंदर भाव नहीं है, ना इसके अंदर व्याकरण है, ना इस भाषा के अंदर कोई शुद्धि है। तो बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा मिलनी चाहिए, यही मेरा आग्रह है। तो आप लास्ट संदेश क्या देना चाहते हैं, समाज को क्या कहना चाहते हैं? हम लोग सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित है, भावी पीढ़ी हमारी सुरक्षित है, क्या कहना चाहते हैं? बस उसके लिए एकजुटता ही एकमात्र समाधान है। हमारे जितने भी मंदिर हैं वो केवल प्रसाद खिलाने तक सीमित ना रहे, केवल एक प्रदर्शनी तक सीमित ना रहे। हमारे मंदिर संस्कार का केंद्र होने चाहिए, जहां समाज को धर्म का, एकजुटता का, समरसता का, राष्ट्रवाद का दिव्य संदेश दिया जाए। शास्त्रों के अध्ययन के साथ ही हम बच पाएंगे। शास्त्रों की समग्र जानकारी होने से ही हम सुरक्षित रह पाएंगे। समाज को एकजुट करने में सभी मंदिरों को राजनीति छोड़ करके सनातन धर्म के विकास के लिए काम करना चाहिए। सनातन धर्म के उत्सवों को मर्यादा से मनाना चाहिए। रामलीला आदि का जो मंचन है वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। उसमें फूहड़पना जो है वर्तमान समय के मनोरंजन प्रकार का, उसका बिल्कुल गाने बजाने उसमें से बंद होने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी देख करके रामायण के सिद्धांतों को समझे, इन मंदिरों की महिमा को समझे। मंदिरों में मूर्तियां नहीं है, मंदिर में साक्षात भगवान है, तो वहां से वो पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करें विचारों के द्वारा, आपसी मेल भाव के द्वारा। तो इसके लिए तो सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। चाहिए था कि धर्म के ऊपर राजनीति का अंकुश होता है, ये आज हो रहा है। धर्म के ऊपर राजनीति का अंकुश लग गया है, जबकि चाहिए ये था कि राजनीति के ऊपर धर्म का अंकुश होता। हमारे मंदिरों में भी पार्टीबाजी है, ग्रुपबाजी है, जबकि मंदिरों के अंदर, कमेटियों के अंदर शुद्ध सनातन धर्मियों को ही जिम्मेवारी का पद लेना चाहिए, ना कि पैसा देख करके या कोई रुतबा देख करके या कोई राजनीतिक पहुंच पकड़ देख करके। जो शुद्ध सनातनी हैं उन्हें ही इन मंदिरों की कमेटियों में आकर के जिम्मेवारी संभालनी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर धर्म का एक सही उपदेश पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।